अब हम जीनोटाइप की बात करते हैं। जीनोटाइप जो है वो जीन विवरण है, यानी जो कैपिटल डी दिख रहा है ये एलील्स के फॉर्म में जो प्रदर्शन हो रहा है, जीन का संगठन बताया जा रहा है, वो कैपिटल के फॉर्म में है कि स्मॉल फॉर्म में है, मतलब वो प्रभावी है कि अप्रभावी है, तो वो है जीनोटाइप। अब फिनोटाइप क्या है? जैसे लंबे पौधे का संकरण जब बौने पौधे से कराया गया, या एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि यदि बैगनी रंग के फूल हैं, उनका संकरण जो है वो सफ़ेद फूल वालों से कराया गया, तो जो संतति मिलेगी वो क्या मिलेगी? कैपिटल वी और स्मॉल वी। मतलब हमको पहली पीढ़ी में सारे जो पौधे मिलेंगे वो पर्पल कलर वाले फूल वाले मिलेंगे। तो जो लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं, माने अभी जैसे हमने रंग की बात की, फूलों के रंग की बात की, तो जो रंग प्रदर्शित हो रहा है या जो लक्षण का जो प्रदर्शन है वो क्या कहलाता है? फिनोटाइप, यानी कि लक्षण प्रारूप कहलाता है। जीनोटाइप और फिनोटाइप जो हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्दावलियां हैं इस पार्ट की, जिससे संबंधित जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं। ऐसे ही समयुग्मजी और विषमयुग्मजी के बारे में भी शॉर्ट नोट आता है कि इसके बारे में आप टिप्पणी लिखिए, या इससे संबंधित और भी बातें हैं जिसको और ध्यान से आप सुनिएगा। तो ये हमने जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात की। अब बात करेंगे हम एक संकर क्रॉस यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? तो मोनोहाइब्रिड में क्या है कि जब एक ही लक्षण को लेकर जब क्रॉस कराया जा रहा है, यानी संकरण कराया जा रहा है, जैसे ये आप चित्र में देख रहे हैं, एक ही लक्षण लिया गया, यानी लंबा पौधा और बोना पौधा, यानी लंबाई का वो लक्षण है। तो जब एक ही लक्षण को लेकर जब अध्ययन किया जा रहा है तो वो जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है? यानी कि द्विसंकर क्रॉस क्या है कि जब दो लक्षणों को लेकर जब संकरण कराया जाता है, तो जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है राउंड यानी गोल बीज और पीला रंग, माने जो उसका रंग है वो पीला है और उसका जो शेप है वो गोल है। तो अभी हमने यहाँ क्या बात की? दो लक्षणों को लेकर की, और इसका जो विपर्यायी लक्षण है, गोल की जगह क्या होगा? वो झुर्रीदार होगा, यानी बीज का आकार कैसा रहेगा? वो झुर्रीदार रहेगा। और रंग की बात करें तो यहाँ पर यदि पीला है तो वो अप्रभावी जो है वो हरा है। तो दो लक्षणों को लेकर जब क्रॉस कराया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? डाइहाइब्रिड क्रॉस। इसी तरह से पॉलीहाइब्रिड क्रॉस भी होता है, यानी कि दो से ज़्यादा लक्षणों को लेकर जब क्रॉस कराया जाएगा, दो से ज़्यादा ले लिया, तब वो पॉलीहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। बैक क्रॉस को आप देखेंगे तो बैक क्रॉस में जैसे आप चित्र देख रहे हो कि एक कैपिटल टी है, यानी कि ये प्रभावी लक्षण वाला, यानी लंबे पौधे का है, उसका जब ये बौने पौधे से जब संकरण कराया जा रहा है तो नेचुरली हमको जो पहली पीढ़ी है वो कैसे मिलेगी? कैपिटल टी और स्मॉल टी, जैसे आप ये चित्र में देख रहे हो। मतलब ये पहली पीढ़ी में सारे पौधे कैसे मिलेंगे हमको? लंबे मिलेंगे। अब इनका जो है क्रॉस यदि जनक से कराया जाए, जनक मतलब कि वो प्योर ब्रीड होना चाहिए, वो कैपिटल टी हो चाहे स्मॉल टी हो। तो दोनों एग्जाम्पल को हम देखेंगे। तो जैसे आप देख रहे हो कि यदि कैपिटल टी से करा रहे हैं तो उसमें जो युग्मक बन रहे हैं, यानी जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, उसमें युग्मक किस तरीके का बनेगा? एक कैपिटल टी वाला और दूसरा स्मॉल टी वाला, यानी दो तरह के युग्मक बन रहे हैं। और जो कैपिटल टी है यानी प्योर समयुग्मजी है, उसमें केवल एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा, यानी कैपिटल टी वाला। अब इनके बीच जब क्रॉस कराया जा रहा है तो हमको जो नेक्स्ट जनरेशन यानी F2 जो मिल रही है वो किस तरीके की मिल रही है? जैसे आप देख रहे हो कि 50% जो है वो प्योर टॉल हैं, प्योर भी हैं चूँकि उनके जो जीनोटाइप है वो कैसा है? सेम है, और टॉल है यानी वो लंबे हैं। और दूसरा जो 50% हमको कैसे मिल रहा है? हाइब्रिड
टॉल मिल रहे हैं, यानी टॉल माने लंबे मिल रहे हैं, लेकिन किस तरीके के मिल रहे हैं, हाइब्रिड मिल रहे हैं। हाइब्रिड का मतलब है कि उसमें जो एलिल हैं वो अलग अलग हैं, यानी आप जैसे देख रहे हो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। तो ये हमने जो क्रॉस कराया इसका कैपिटल टी के साथ कराया। अब दूसरा देखते हैं, स्मॉल टी के साथ कराते हैं। तो स्मॉल टी में कराने के साथ आप जैसे देख रहे हो कि कैपिटल टी और स्मॉल टी वो जो जनक का युग्मक मिला और बौने पौधे का जो युग्मक है वो कैसे मिलेगा, स्मॉल टी मिलेगा। तो इनके बीच जब क्रॉस कराएगा तो हमको कैसे मिल रहे हैं, 50% जो है हाइब्रिड टॉल मिल रहे हैं, उसमें प्योर मिले थे, लेकिन यहाँ पर हमको क्या मिल रहे हैं, हाइब्रिड मिल रहे हैं। हाइब्रिड क्यों मिले, क्योंकि हमारा एक में कैपिटल टी स्मॉल टी है और दूसरे में स्मॉल टी है, क्योंकि कैपिटल टी वहाँ है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर हमको कैसे मिलेगा, हाइब्रिड टाइप का मिलेगा, लेकिन वो टॉल रहेगा। उसका जो लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप कैसा रहेगा, वो लंबे पौधे रहेंगे। और दूसरा 50% जो है वो हमको ड्वार्फ यानी बौने पौधे मिल रहे हैं, यानी 1:1 का रेशियो जो है हमको या उसका अनुपात मिलता है। तो ये बैक क्रॉस है। इसका भी, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट नोट लिखने को आते हैं, तो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको बताएंगे तो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। अब टेस्ट क्रॉस की बात कर लेते हैं। तो ये जैसे आप चित्र में देख रहे हो कि इसमें 2 लक्षण लिए गए हैं, टॉल एंड राउंड, ड्वार्फ एंड रिंकल्ड। टॉल माने लंबा और राउंड माने गोल बीज, तो ये प्रभावी लक्षण है। और जो डबल रिसेसिव है, टेस्ट क्रॉस में यही कराया जाता है कि डबल रिसेसिव वाले जनक से जो है वो एक प्रभावी लक्षण वाला जो है उसका डबल रिसेसिव जनक से जो है क्रॉस कराया जाता है। तो जैसे आप ये देख रहे हो, ड्वार्फ है, टॉल के अगेंस्ट ड्वार्फ और राउंड के अगेंस्ट रिंकल्ड, यानी राउंड बीज है, गोल बीज है, तो उसका अपोजिट यानी अप्रभावी लक्षण क्या होगा, झुर्रीदार होगा। तो इसके बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में हमको क्या मिलेगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो जो लक्षण प्रारूप होगा, ये तो जीनोटाइप की बात हुई, लक्षण प्रारूप क्या होगा, टॉल एंड राउंड। टॉल क्यों होगा, क्योंकि कैपिटल टी है, कैपिटल टी क्या है, प्रभावी है, तो वो लंबे होंगे पौधे, और आर यदि कैपिटल आर प्रेजेंट है तो वो राउंड होंगे यानी गोल बीज वाले होंगे। तो इस तरीके से हमको पहली पीढ़ी में क्या मिला, टॉल एंड राउंड मिला। अब इसका जो हम फिर से डबल रेसेसिव लक्षण वाले जनक से यदि क्रॉस कराते हैं, जैसे आप ये देख रहे हो स्मॉल टी और स्मॉल आर से जब हम क्रॉस करा रहे हैं तो जो हमको रिजल्ट मिल रहा है, तो पहले तो हम जो है टॉल राउंड के जो 4 प्रकार के गैमेट्स मिल रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। उसमें 4 प्रकार के गैमेट्स कौन कौन से हैं, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल टी और कैपिटल आर, और स्मॉल टी और स्मॉल आर। तो ये 4 प्रकार के गैमेट मिले। और कैपिटल टी और आर से हमको टी और आर यानी दोनों स्मॉल टी और स्मॉल आर के प्रकार का यानी एक ही प्रकार का हमको गैमेट मिलेगा। तो इनके बीच जब क्रॉस कराया जा रहा है तो जैसे आप इनका रिजल्ट देख रहे हो यानी F2 पीढ़ी जो देख रहे हो यानी सेकेंड जनरेशन है, उसमें हमको क्या मिला, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो ये कैपिटल टी भी है और कैपिटल आर भी है, तो मतलब ये कैसे हो गए, टॉल एंड राउंड हो गए। दूसरा जो है कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल आर, तो क्योंकि इसमें कैपिटल टी है तो ये होगा टॉल और उसमें आर जो है वो स्मॉल है, तो वो क्या होगा, रिंकल्ड होगा। तीसरा जो है स्मॉल टी है, कैपिटल आर है और स्मॉल आर है। तो चूंकि इसमें कैपिटल टी नहीं है तो वो कैसा रहेगा, ड्वार्फ रहेगा यानी बौना रहेगा। और राउंड क्यों आया, क्योंकि इसमें कैपिटल आर है। और फोर्थ जो है हमको स्मॉल टी, स्मॉल आर मिल रहा है यानी ड्वार्फ रिंकल्ड मिल रहा है, टोटल रिसेसिव कैरेक्टर वाले। तो इस तरीके से आप चारों को देखेंगे तो 1:1:1:1।
तो इस तरीके का जब हमको रिज़ल्ट मिलता है यानी F2 पीढ़ी में मिलता है तो इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो इससे भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट ये शब्दावली है जिसको बारे में हम अच्छे से पढ़कर हमारे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि इसकी पढ़ाई की जाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इससे भी आते हैं।